ब्रह्मांड अनंत असीम और रहस्यों से भरा हुआ। यह केवल तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का विस्तार नहीं है। भारतीय पुराण कहते हैं ब्रह्मांड स्वयं एक चेतन सत्ता है और उसी चेतना का एक सूक्ष्म रूप मनुष्य है। पुराणों में कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस छोटे से शरीर में है वही समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। मनुष्य बाहर से भले ही छोटा दिखाई देता हो, पर उसके भीतर एक पूरा ब्रह्मांड निवास करता है। मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, वह 3 स्तरों पर अस्तित्व रखता है: शरीर, मन और आत्मा। शरीर पंचमहाभूतों से बना हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह शरीर नश्वर है, समय के साथ बदलता है और अंततः मिट्टी में विलीन हो जाता है। पर यही शरीर चेतना की यात्रा का माध्यम भी है। मन सबसे शक्तिशाली तत्व। पुराण कहते हैं मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन में ही स्वर्ग है और मन में ही नरक। जब मन विस्तृत होता है तो वह स्वयं ब्रह्मांड के समान हो जाता है। जिस प्रकार आकाश में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, उसी प्रकार मन में असंख्य विचार, भावनाएं और संभावनाएं हैं। और फिर आती है आत्मा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न आग से जलती है, न जल से भीगती है। विष्णु पुराण कहता है आत्मा ब्रह्मा का ही अंश है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा बनी रहती है। शांत, अमर, अनंत। ध्यान वह द्वार है जहां से मनुष्य ब्रह्मांड से जुड़ता है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है तो उसका शरीर पृथ्वी पर रहता है, पर मन और आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव को महायोगी कहा गया है। वे स्थिर हैं, पर उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है। आज जब हम ब्रह्मांडीय दृश्य देखते हैं, घूमती हुई आकाशगंगाएं, प्रकाश से भरे तारे, अनंत ऊर्जा, तो वे हमें एक सत्य की याद दिलाते हैं। मनुष्य ब्रह्मांड में नहीं रहता, ब्रह्मांड मनुष्य के भीतर निवास करता है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो वह केवल देह नहीं रह जाता, वह सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। वह चेतना बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है। शरीर नश्वर है, मन विशाल है और आत्मा अनंत। यही मनुष्य है, यही ब्रह्मांड है। जिंदगी में हमें किसी से मिलना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, ये सब पहले से तय होता है। लेकिन मनुष्य को लगता है कि वो खुद जा रहा है, आ रहा है, मिल रहा है, रुक रहा है। करोड़ों लोगों में हम किसी उसी एक को ही क्यों मिलते हैं? मनुष्य को लगता है कि वो खुद ही सब तय करता है, लेकिन वो बस कठपुतली होता है, अहं के भ्रम में जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य को हमेशा भविष्य में अपने साथ क्या घटित होगा ये जानने की तीव्र इच्छा होती है। इसलिए हमेशा मनुष्य अपना भविष्य जान लेने की इच्छा से इधर उधर भटकता है। हमेशा मनुष्य का मन कहीं और शरीर कहीं और होता है। मनुष्य अपने भविष्य पर भी तभी विश्वास रखता है जब कोई उसको उसका भूतकाल बता देता है। जब किसी मनुष्य का बताया भूतकाल उसकी घटी हुई घटना से मेल खाती है, तभी मनुष्य अपने भविष्य पर विश्वास करता है। मनुष्य जानता नहीं कि उसका भविष्य हमेशा उसके भूतकाल के किए कर्म पर आधारित होता है। मनुष्य का भविष्य अक्सर भूत में होता है, लेकिन अजान बालक की तरह वो अपनी ही खोज में भटकता है। मतलब भूत में जैसे कर्म होंगे, भविष्य में उसी का फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस कर्म करो, फल अपने आप प्राप्त होगा। अच्छे कर्म फल भविष्य में अच्छा ही प्राप्त होता है।